दम है तो बताकर दिखाओ तुम्हें कौन पसंद है। में कौन के लिए whom लिखा गया है, whom do you like, और सेकेंड सेंटेंस में कौन तुम्हें पसंद करता है में कौन के लिए who लिखा गया है। तो दोनों सेंटेंस में हिंदी में आया है कौन कौन, लेकिन एक जगह whom और एक जगह who लिखा गया है। क्यों? तो गाइस क्या आपको भी डाउट होता है? आपको ही नहीं, दुनिया के 99.99 लोगों को यहां पर डाउट होता है कि कब who का यूज करें, कब whom का यूज करें। जैसे आप देख पा रहे हो दोनों की हिंदी सेम है, लेकिन दोनों की इंग्लिश में अंतर है, एक जगह हु एक जगह हुम आया हुआ है। तो आज इसी डाउट को हम क्लियर करने जा रहे हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो गाइस, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा एक डाउट क्लियर करने जा रहे हैं आज जहां पर लगभग सभी लोग को डाउट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी हिंदी तो सेम होती है, लेकिन इनके यूजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक whom वर्सेस who या who वर्सेस whom है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम who और whom, who एंड whom। अगर इनकी हिंदी, हमें क्या है, हिंदी से नहीं पढ़ना है। आप में से सभी लोग जानते हैं कि हु की हिंदी हम करते हैं, हम बोल देते हैं कौन या किसने, कौन या किसने, और इसको हम बोल देते हैं किसे, किसको या किससे। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है गाइस। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि हिंदी तो यहां पर भी कौन है और यहां पर भी कौन है, लेकिन एक जगह हमने हु और एक जगह हमने whom का यूज किया है। क्यों? यही हमें सीखना है। अगर हिंदी से आप भी आज तक जानते हैं तो आप भी गलत जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब जहां पर कौन आएगा तो हमेशा हमको हु लिखना पड़ेगा, जबकि कौन के लिए हु और whom दोनों हो सकता है। तो चलिए एक नए तरीके से सीखते हैं और हमेशा के इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये जो हु है और whom है, यहां पर हमें हिंदी से बिल्कुल नहीं जाना है, इसको एकदम कट्टम कट्टम कर दीजिए आप लोग। चलिए अब समझते हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है हु और whom, हु एंड whom, हु एंड whom। अब अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो एक साथ देखिए, कौन, किसने, किसको, किससे, किसे, ईटीसी। जितनी भी हिंदी होती है, कौन, किसने, किसको, किससे, किसे, वो सारी हिंदी या तो whom की भी हो सकती है और whose की भी, whom की भी हो सकती है और who की भी हो सकती है। ये जो whose होता है ये हमारा एक अलग है, जिसको हम नेक्स्ट देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो who और whom की हिंदी इनमें से कोई भी हो सकती है। अगर आप हिंदी से सीखते हैं तो गलत सीख रहे हैं, गलत पता था आज तक। तो who और whom की हिंदी इनमें से कुछ भी हो सकती है। कौन के लिए हु भी लिखा जा सकता है और whom भी लिखा जा सकता है। किसने के लिए हु भी लिखा जा सकता है और whom भी लिखा जा सकता है। किससे के लिए हु whom में से कुछ आ सकता है, या किसे के लिए हु भी आ सकता है, whom भी आ सकता है। तो मैम बात आकर यहां पर फंसती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हम हिंदी से जान जाएंगे कि यहां हु लगेगा या whom लगेगा। हिंदी दोनों की किसे होगी, कैसे पता चलेगा कि हु लगाएंगे या whom लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये जितने वर्ड्स लिखे हैं बच्चों, अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछ रहे होंगे तो, अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछ रहे होंगे तो वहां पर हिंदी कुछ भी हो, हमेशा हमको whom का यूज करना है। इस बात को गांठ बांध लो। क्या? कि अगर
कौन, किसने, किसको, किससे, ये हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछ रहे हैं तो हमेशा इसके लिए हमें क्या लगाना है, whom लगाना है, who नहीं यूज करना, क्या करना है, whom करना है, ठीक है। और इस कंडीशन में इसके साथ हमेशा WH टाइप स्ट्रक्चर आपका यूज होगा, यानी फोर्थ स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव मेन वर्ब, वो स्ट्रक्चर यूज होगा। जब कौन, किसने, किसे, ये सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछ रहे होंगे तो उसके लिए, यानी हिंदी कुछ भी हो सभी के लिए क्या लगाएंगे, whom यूज करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस लिए हैं, प्रैक्टिस भी धड़ाके की करेंगे। और इसके साथ हमेशा WS टाइप स्ट्रक्चर लगता है। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जब ये सारे हिंदी के वर्ड्स हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ना पूछकर सब्जेक्ट को पूछ रहे हों, ठीक है, सब्जेक्ट को पूछ रहे हो तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करोगे बच्चों, बोलो हु का यूज करेंगे। और हु का यूज जो होगा वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे होगा। ये क्यों बता रहे हैं, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड तो होगा ही, साथ ही साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, तो इसके साथ हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है तो WS टाइप स्ट्रक्चर लगा देंगे, जब सब्जेक्ट को पूछेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो याद रखिए या तो अफर्मेटिव लगेगा और या तो निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा लगेगा हमेशा। यानी जब ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी सॉरी ये हिंदी के वर्ड्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुए हों तो हमेशा हमेशा आपको होम का यूज करना है और WS टाइप स्ट्रक्चर यूज करना है। और अगर यही सारे हिंदी कुछ भी हो, कौन हो, किसने हो, किसे हो, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं तो याद रखना हमेशा क्या लगाना है, हु लगाना है। हिंदी पर नहीं जाना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखना है, हु का यूज करना है। और बात करें स्ट्रक्चर से, कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो हमें या तो अफर्मेटिव लगाना पड़ेगा या तो निगेटिव लगाना पड़ेगा, कभी भी WS टाइप स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो निगेटिव लगा देंगे और नहीं तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगा देंगे, और यही हु हमारे सेंटेंस का क्या बन जाएगा, बोलो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। अगर आपने हिंदी से रटा है कि हु का मतलब कौन, किसने, हु का मतलब कौन, किसने, हुम का मतलब किसे, किसको, किससे, तो ये गलत है। अभी हम प्रूव भी करेंगे, ये सिद्ध भी करेंगे कि देखिए हिंदी दोनों की सेम है, लेकिन एक जगह हु एक जगह हुम आया है, दोनों चेंज नहीं हो सकता है। चलिए अब चलते हैं सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि किसे जाना चाहिए। यहां पर देखिए किसे आया है और सेकंड सेंटेंस में तुमने किसे बुलाया, यहां भी किसे आया है। अब अगर जिसने जिसने हिंदी से याद किया है यहां पर आकर गाड़ी आपकी फंस जाएगी, लेकिन अगर आपने हमसे पढ़ा है, आप स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े हैं, तो गारंटी के साथ दोनों सेंटेंसेस आप 100% करेक्ट करेंगे। कैसे, चलिए, हमने क्या बताया, हिंदी पर नहीं जाना, हमें देखना है सब्जेक्ट को पूछ रहा है या ऑब्जेक्ट को। देखिए किसे जाना चाहिए, जो जाने वाला बंदा होगा वही क्या होगा, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर ये जो किसे है बच्चों, वो किसको पूछ रहा है, बोलो मैम, सब्जेक्ट को पूछ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है किसे जाना चाहिए, जिस भी व्यक्ति को जाना चाहिए वो हमारे सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब अगर सब्जेक्ट के लिए आए हिंदी में, चाहे कौन आए, किसे आए, किसने आए, कुछ भी आए, हमेशा क्या लगाना है, बोलो बच्चों, हु लगाना है। ठीक है, हो गया। सेकंड सेंटेंस पर आइए, तुमने किसे बुलाया है, बुलाने वाला बंदा कौन है, तुम हो भैया, तुमने बुलाया है। जिसको तुम बुला रहे होगे वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बुलाने का काम तो तुम कर रहे हो। तो यहां पर ये किसे किसके लिए आया है, बोलो भैया, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। अब हमें बताइए कि इस किसे के लिए हम क्या लगाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे मैम हुम लगाएंगे। लेकिन अब देखिए, अगर इसी में कोई ऐसा बच्चा होता जो हिंदी से याद किया होता, तो अगर आपने किसे के लिए हु याद किया है तो दोनों जगह हु लगा देते, तब भी सत्यानाश। अगर आपने हुम याद किया है तब भी सत्यानाश। तो क्या समझना है हमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हिंदी सेम हो सकती है। क्लियर। चलिए अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस है किसे जाना चाहिए, यहां पर हु सब्जेक्ट को पूछ रहा है, हमने बताया। तो हमने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट को पूछ रहा है या फिर हु है तो सेंटेंस में या तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा या तो निगेटिव लगेगा। नहीं कहीं पहले सेंटेंस में हम सभी लोग को नजर नहीं आ रहा है तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। शुड का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट। हमने क्या बताया कि हु का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हु। क्या लिखेंगे हम, हु। उसके बाद शुड, हु शुड क्या है, जाना चाहिए, हु शुड गो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हुम हमारा नहीं आ सकता है, किसी भी कीमत पर हुम हमारा नहीं आएगा। हु शुड गो। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, तुमने किसे बुलाया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। तो हमने बताया आपको कि जब जब ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है तब हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, WS टाइप लगेगा, ये लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, ये बुलाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आप सभी लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, WS टाइप, पहले क्वेश्चन वर्ड। यहां पर किसे के लिए क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, होम लिखेंगे। फिर हैज या हैव, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, हैव। whom have you called, whom have you called। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन तुम्हें पढ़ाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में समझिए, कौन तुम्हें पढ़ाता है, जो आपको पढ़ा रहा होगा उसको पूछा जा रहा है, और जो आपको पढ़ा रहा होगा वो क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर कौन सब्जेक्ट को पूछ रहा है, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, या तो अफर्मेटिव या निगेटिव। सेंटेंस में नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव लगेगा। किसका लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म। अब हु का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे होता है इसलिए फिफ्थ फॉर्म आएगा। तो पढ़ाना होता है क्या बच्चों, टीच होता है। तो फिफ्थ फॉर्म क्या कर दे हम, टीचर्स कर देंगे। क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म। और तुम्हें है तो यू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर whom नहीं हो सकता है, यहां पर who नहीं हो सकता है, और यहां पर whom नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने उसे मारा। अब देखिए हिंदी हर जगह अलग अलग है। किसने उसे मारा, जो भी व्यक्ति उसे मारा होगा वो क्या है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। करने वाले को पूछ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, हु लिखेंगे। तो हम यहां पर हु लिख दें, कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मारना होता है बीट, सेकंड फॉर्म भी बीट ही होता है, बीट बीट बीटन होता है। फिर उसे के लिए क्या आएगा, हिम, हु बीट हिम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए तुम किससे बात करते हो। अब यहां बात कौन करता है, तुम करते हो, तो तुम तो सब्जेक्ट हो गए। जिससे तुम बात करते हो वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है, और जब ऑब्जेक्ट को पूछता है तो बोलो क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं कि हुम लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और जब ऑब्जेक्ट को पूछता है तो हमेशा WS टाइप स्ट्रक्चर लगता है। क्या होगा, डू या डज। टू हुम, तुम के अकॉर्डिंग डू, whom do you talk। ठीक है, या फिर इसे टू का भी यूज कर सकते हैं, तुम किससे बात करते हो तो टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, तो हो जाएगा टू whom do you talk। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आया है, whom आया हुआ है। नेक्स्ट, किसे बोलना चाहिए। लास्ट सेंटेंस हमारा है किसे बोलना चाहिए। तो यहां पर जिसे भी बोलना चाहिए वो क्या होगा, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि बोलने वाले व्यक्ति को पूछा जा रहा है, और जो करने वाला व्यक्ति होता है वही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो किसे बोलना चाहिए, सब्जेक्ट को पूछ रहा है तो क्या यूज होगा, हु यूज होगा। और कैसे होगा, या तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या तो निगेटिव। नहीं, कहीं भी नहीं आया है तो अफर्मेटिव। सेंटेंस किसका है बच्चों, शुड हैव का है। शुड हैव के साथ क्या यूज होता है, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, हु।
हु के साथ क्या लगेगा? शुड हैव, हु शुड हैव। वर्ब थर्ड फॉर्म बोलना चाहिए स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, हु शुड हैव स्पोकन, राइट। सो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हु और हुम में क्या डिफरेंस है। हिंदी पर हमें नहीं जाना भैया, हिंदी पर जाओगे तो गलती करके आओगे। अब आते हैं अपने इस सेंटेंस पर, बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा। तो देखिए, तुम्हें कौन पसंद है, तुम्हें कौन पसंद है, तो तुम पसंद कर रहे हो, यहां पर जिसको तुम पसंद कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए बोलो बच्चों क्या लगता है? whom लगता है, सही है। चलिए नेक्स्ट, कौन तुम्हें पसंद करता है। मैंने बोला कि कौन सा बंदा तुम्हें पसंद करता है या कौन तुम्हें पसंद करता है, तुमको तो पसंद किया जा रहा है, जो पसंद कर रहा है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, इसीलिए क्या आया है? हु आया है। एक ही सेंटेंस में हिंदी में कौन और हिंदी में कौन, लेकिन एक जगह कौन के लिए हुम और एक जगह कौन के लिए हु का यूज हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अगर आपका पूरा डाउट हु और होम से लेकर क्लियर हो गया है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही क्लासेस आप लोग को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भी इंग्लिश सीखने का सपना साकार हो सके और वो लोग भी अपने दिन की स्टार्टिंग हमारे साथ कर सके और इंग्लिश के साथ कर सके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोग से शाम को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और इंग्लिश सीखते रहिएगा।